हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं हिंदी की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। मुझे पता है हिंदी का एग्जाम बहुत पास आ गया है ना। पूरे साल भर तुमने हिंदी के अंदर उतना टाइम नहीं लगाया। अब देखो, एक मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। जितना भी टाइम आपके पास बचा है ना हिंदी के एग्जाम के लिए, अगर आपने ढंग से हिंदी नहीं पढ़ी तो ना मार्क्स में ये हिंदी आपको धोखा देने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना हर साल ये गलती करते हैं कि साइंस, मैथ, एसएसटी इनको तो पढ़ते हैं बट हिंदी को ढंग से नहीं पढ़ते। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, एग्जाम में जाके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो पाए, और किस किस सेक्शन पे आपको कितना टाइम देना है, और किस सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस लगाना है और किसके ऊपर कम फोकस लगाना है। ये सारी चीजें एक वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूं, हिंदी का एग्जाम पास आ गया है, जितना भी टाइम है अब लाइटली मत लो, थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी दोस्त, तभी जाकर हो पाएगा। और कमेंट्स के अंदर लिख देना हिंदी फोड़ेंगे, हिंदी फोड़ेंगे। बात है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ राइटिंग है क्या? देखो, मेरा ऐसा मानना है, अभी तक तुमने जैसा भी अटेम्प्ट करा है तुम वैसे ही करना जिसमें तुम्हें हाई कॉन्फिडेंस फील होता है। बट अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता वो मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं पहले वो सेक्शन उठाता जिसका वेटेज हाई है, वो सेक्शन जिसका वेटेज हाई है, और जो बहुत लेंदी है, जिसमें टाइम लगने वाला है। किसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है? अगर तुम सोचोगे तो जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है, बच्चों का बहुत सारा समय जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, राइटिंग वाला सेक्शन उठाता और लिखना शुरू करता, है ना। बट अगर मान लो मेरा राइटिंग सेक्शन वीक है, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, तो हाँ मैं लिटरेचर से स्टार्ट करता। बट मेनली मैं आपको बता रहा हूं, आप राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप लिटरेचर पे जा सकते हो। ठीक है, लिटरेचर को या तो फर्स्ट रखना है या तो सेकंड रखना, क्योंकि आप पढ़ के आए हो लिटरेचर। अगर आप लास्ट में लिटरेचर को अटेम्प्ट करोगे ना, तब तक आप क्या पता भूल जाओ लिटरेचर। ठीक है, तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन थर्ड आप कर सकते हो पैसेज, है ना। पैसेज आप थर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो, और ग्रामर को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो ग्रामर होते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लास्ट में अगर आधा पौना घंटा भी मिलता है, उसमें भी तुम आराम से ग्रामर को सॉल्व कर सकते हो। 30 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर ग्रामर। ठीक है, मेन है राइटिंग, इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आज बोल रहा हूं पेपर थोड़ा लेंदी रहेगा, इसलिए थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर तुम वहां पर सोचते रह गए, पेपर छूट जाएगा, सच्ची में पेपर छूट जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना, बाकी पेपर इजी आता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ फाइनल टिप्स के ऊपर आ जाते हैं। फाइनल टिप्स क्या क्या है देखते चलना। सबसे पहले मात्राएं चेक कर लेना। लास्ट का वो जो 10 मिनट में बताता हूं ना, रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम मतलब वो जो लास्ट का पेपर चेक करने वाला टाइम होता है 10 मिनट, उसमें मात्राएं एक बार चेक कर लेना। ठीक है, शुरू का जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें क्या करना है, वो जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं वो और वाले क्वेश्चन छांट लेना, कि तुम अनुच्छेद लेखन किस पे करने वाले हो, तुम्हें अपने टॉपिक्स को छांट लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, लास्ट के टाइम पे बता चुका हूं। राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट जरूर ध्यान रखना, सुबह सुबह जब जा रहे हो या फिर एक रात पहले एक बार देख के जाना। एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो पैसेज है अपठित गद्यांश, उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना, थोड़े से टफ रहेंगे। सीक्वेंस में करना, देखो आप सेक्शन कोई भी उठा सकते हो, मान लो मैं लिटरेचर पहले कर सकता हूं, बट लिटरेचर के अंदर जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन सेम रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे आप उसको चेंज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, एज अ टीचर अगर कोई कॉपी चेक करेगा और ऑर्डर उन्हें सेम मिल रहा है ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो लिटरेचर तुमने हेडिंग डाली है ना, उसके बाद जितने भी ऑर्डर वाइज क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर, उसमें ऑर्डर चेंज मत करना। अगर कोई आंसर नहीं आता, स्पेस छोड़ देना यार, अरे आधा पन्ना छोड़ देना, एक पन्ना छोड़ देना, पन्ने बहुत है हमारे पास, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे नंबर थोड़े से ज्यादा आपको मिल सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी हिंदी की स्ट्रैटेजी। आई होप हिंदी का एग्जाम भी तुम्हारा बहुत शानदार जाने वाला है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वादा करा था कि प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं, मतलब प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं। लिख देना कमेंट्स के अंदर, हिंदी भी फोड़ेंगे, हिंदी भी फोड़ेंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये क्लास 10th खत्म हो जाएगी और उसके बाद शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं एक लाइव भी ले सकता हूं, लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th। ठीक है, अगर आप साइंस लेने वाले हो तो हमारा एक चैनल है प्रशांत किराट क्लास 11th एंड 12th, उस पर आप जा सकते हो। अगर आप साइंस लेने वाले हो, उस पर मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता रहता हूँ, तो आप उस चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जा सकते हो। ऑन दिस नोट, जाओ हिंदी का एग्जाम फोड़ कर आना। टेक केयर, बाय बाय।